हम बदलेंगे युग बदलेगा के उद्देश्य को लेकर गायत्री परिवार द्वारा स्थानीय गायत्री मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा द्वारा रचित साहित्य का पुस्तक मेला लगाया गया। वहीं मातृशक्ति के लिए विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्य वक्ता आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की छत्तीसगढ़ प्रांत प्रभारी श्रीमती रूपाली गांधी, उप जोनल केंद्र प्रभारी हेमलता दीपचंद मालवीय, शिक्षाविद श्रीमती लता एलकर, सिवनी जिला अभियान प्रभारी मालती सोनी, छिंदवाड़ा प्रभारी श्रीमती अनिता सूर्यवंशी, बैतूल प्रभारी निर्मला चौधरी, प्रेरक वक्ता दीपिका मालवीय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय डायरेक्टर श्रीमती सीमा दिवाकर सिंह और विश्वविद्यालय कुल सचिव सुश्री स्वाति जायसवाल, बालाघाट जिला अभियान प्रभारी श्रीमती अमिता चौधरी, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर चारुदत्त जोशी, वरिष्ठ संरक्षक ट्रस्टी और सनातन महासभा अध्यक्ष महेश खजांची उपस्थित थे। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की छत्तीसगढ़ प्रांत प्रभारी श्रीमती रूपाली गांधी ने बताया कि बच्चों को संस्कारवान बनाना मां के गर्भ से ही संभव है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ और इमारत की नींव मजबूत होती है, तो पेड़ और इमारत दोनों ही मजबूत होते हैं। इसी तरह मां को जननी बनकर नहीं बल्कि निर्मात्री बनकर बच्चों को संस्कारवान और व्यक्तित्ववान बनाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकता है, जिसके लिए हमें यदि विचार बदलेंगे तो युग बदलेगा। विचार से ही व्यक्ति, परिवार और देश बनता है, जिसको लेकर गुरुदेव ने 3200 साहित्य लिखे हैं। इन साहित्य का उद्देश्य है कि इन विचारों को पढ़ा जाए, जिससे जीवन परिवर्तित होगा और ये युग परिवर्तन की आधारशिला बनेगी। युग परिवर्तन, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का मुख्य नारा रहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। यदि मनुष्य के विचार बदलेंगे तो युग अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि विचारों से ही व्यक्ति बनता है और व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को आधार मानते हुए विचार क्रांति अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत गुरुदेव ने कठोर तप करके 3200 साहित्य लिखा है, जिसका आपने नीचे देखा ये विराट पुस्तक मेला लगा हुआ है। और उद्देश्य भी यही है कि घर घर इन विचारों को पढ़ा जाए और इन विचारों से जो जीवन परिवर्तन होगा वो युग परिवर्तन का एक आधारशिला बनेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होगी। और रही बात भावी पीढ़ी के निर्माण की, तो चूँकि मैंने बताया कि मैं इसी विषय पर मुख्य रूप से कार्य कर रही हूँ। भावी पीढ़ी का निर्माण मतलब बच्चों को अच्छे संस्कार देना, श्रेष्ठ व्यक्तित्ववान बनाना, और उसकी जो नींव गढ़ी जाती है वो माँ के गर्भ से गढ़ी जाती है। वो समय ऐसा होता है, वो नींव का समय आप भी समझते हैं, जड़ कितनी महत्वपूर्ण है। जड़ों को सींचना और नींव को मजबूत करना, इमारत को और पेड़ को मजबूत बनाने का कार्य है। और यही कार्य नारी को करना है, जननी नहीं निर्मात्री बन करके करना है, जो ईश्वर ने उसको मुख्य भूमिका ये निर्मात्री की दी है। तो कैसे गर्भ से बच्चों को संस्कारवान वो बना सकती है, 90% माँ के हाथ में होता है कि गर्भ से वो व्यक्तित्ववान बना दे, संस्कारवान बना दे। तो उसकी क्या विधा है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। आज उसी के ऊपर कुछ विशेष बिंदु यहाँ से मैं प्रस्तुत करूँगी और बताने का प्रयास करूँगी, और इसी पर हमारा गायत्री परिवार कार्य कर रहा है। जिला प्रभारी अमिता चौधरी ने बताया कि आज नारी अपनी विद्वत्ता और प्रतिभा को भूल गई है। मातृशक्ति सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं की प्रतिभाओं को उभारना है और उन्हें समाज निर्माण के कार्य में लगाने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बहनों को बुलाया गया है। परिवार का आधार नारी पर टिका होता है, जो बच्चों को संस्कार देती है, और यही संस्कार जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। मातृशक्ति सम्मेलन में महिलाओं में विद्यमान शक्ति को कैसे उभारें, कैसे उसे समाज और देश निर्माण में लगाएं, उनको हम कैसे उभारें, और समाज, परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण के कार्य में उन शक्तियों को कैसे लगाएं। क्योंकि नारी जो है परिवार की धुरी होती है, और वो सारे परिवार का आधार नारी पर टिका होता है। क्योंकि नारी जो संस्कार अपने बच्चों को, परिवार को देती है, वो उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ऊंचाई ओर को ले जाने के लिए अग्रसर होते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर हमारी जो वक्ता बहनें बाहर से बुलाई गई हैं, उनके द्वारा बताया जाएगा यहाँ बहनों को कि समाज में नारी का क्या स्थान है। क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में नारियों का स्थान श्रेष्ठ रहा है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सामाजिक विशेषताओं के क्षेत्र में स्थान श्रेष्ठ रहा है। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि वो अपनी विद्वता को, अपनी प्रतिभा को, अपनी विशेषताओं को भूल गई। लेकिन उन्हीं विशेषताओं को, योग्यता को, विशेष प्रतिभा को उभारना है आज नारी को, और समाज निर्माण के कार्य में लगाना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज की ये कार्यशाला रखी गई है, और यहाँ पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से और सभी जिलों से बहनों को बुलाया गया है।